दोस्तों एमबीए कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर रोल ऐसे तो कंसल्टिंग है, पर उसके साथ एक और है फाइनेंस। इनफैक्ट वो ऐसे कॉलेजेस में जहाँ कंसल्टिंग सबसे प्रेफर्ड है रोल, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड एक्चुअली फाइनेंस है, क्योंकि इन दोज कॉलेजेस ऑल्सो पीपल वांट टू गेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स। ठीक है, बट नॉट एवरी वन गेट्स देम। वो अलग बात है, उसकी बात बाद में करेंगे, काफ़ी बार करते भी हैं। मेरे कॉलेज में जब मैं गया था, आई एम विशाखापट्टनम, मोस्ट पीपल वांटेड टू डू फाइनेंस व्हेन दे गॉट इन। फिर वो अलग बात है कि जब पढ़ाई होने लगा और फाइनेंस के टफ सब्जेक्ट्स आने लगे, तब बहुत लोग को लगा कि नहीं यार, इतना हमें नहीं करना है, हम मार्केटिंग या एचआर कर लेते हैं। कारण क्या है कि फाइनेंस इज़ एक्चुअली सबसे पढ़ने वाला सब्जेक्ट इन एमबीए व्हेन यू गो। मार्केटिंग इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल काम करना, धंधा। एचआर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। बट फाइनेंस में जो लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने आते हैं, शुरू में सबको पढ़ने का मन होता है तो फाइनेंस ही पढ़ते हैं। और भी बहुत कारण है, फाइनेंस जॉब्स आर वेरी वेल मार्केटेड। फाइनेंस जॉब्स सबको करने का बहुत मन होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स, अदर बैंकिंग जॉब्स। ठीक है, लेकिन क्या रियलिटीज़ है जब आप फाइनेंस जॉब में जाते हो आफ्टर एमबीए? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 रियलिटीज़। सबसे पहला क्या है कि मिसमैच होता है जो आप रोल पहले चाहते हो और आपको जो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग, मैं आज भी जानता हूँ कई लोग, कॉलेजेस लाइक गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईएमआई, ये सब जगह जेपी मॉर्गन चेज का नाम देख लेते हैं, उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही ये तो है। बहुत लोग लिंक्डइन में लिखते हुए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पर जेपी मॉर्गन का गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर लिख भी रहे हैं, और जो जेपीएमसी आपको अहमदाबाद में देगी या एक्सेल राय में देगी, उन दोनों जॉब्स में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। इधर वाला जो छोटा कॉलेज है उसका बैक एंड होता है, जो अच्छा कॉलेज है उसका फ्रंट एंड होता है। और एग्जैक्टली क्या अंतर होता है वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पर दोनों में बहुत अंतर होता है। एक जैसा कि फ्रंट एंड क्लाइंट फेसिंग और एक्चुअल आप काम करते हो, दूसरा बैक एंड काम करते हो, रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये वाला काम भी लोगों को बहुत पसंद आता है, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वाला भी, एंड इट इज़ अ गुड जॉब, आगे प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपको पता है, आपने कुछ कहीं से पता कर लिया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब होता क्या है, और फिर आपको लगे कि यार ये तो वो नहीं है, तो ये मिसमैच आपको मिलेगा। क्योंकि जो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रंट एंड जॉब्स है वो सिर्फ एबीसीएल और एक्सेल एफएमएस में ही मिलता है थोड़ा बहुत। दूसरा रियलिटी है कि जो काम भी लोग करते हैं, जैसे कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल में भी हो, तो आप एज एन एनालिस्ट स्टार्ट करोगे, फिर आप एसोसिएट बनोगे, फिर आप ग्रो कर करके वीपी लेवल पे जाओगे, उसके ऊपर जाओगे। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम शुरू में तो कम होगा, पावर पॉइंट का काम बहुत ज़्यादा होगा, और रिसर्च का काम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये हर जॉब्स में ही है, इसलिए मैं आप बोलोगे कि ये टिपिकल टू फाइनेंस नहीं है। बट अगर आप एक्जैक्टली ओनली फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहो, आप बोलोगे यार सिर्फ मैं जो फाइनेंस में पढ़ा है मैंने थ्योरी, वही काम इसमें एप्लीकेबल होगा, तो वो काम बहुत कम होगा शुरू में। एज एन एनालिस्ट यू डू ऑल द नीचे वाला काम। आप एसोसिएट बनोगे तो आपके पास एक टीम ऑफ एनालिस्ट होगी, तो आपका काम थोड़ा बेटर होगा। फिर जब आप और ऊपर जाओगे तो फिर आपका थोड़ा बहुत कहीं का बहुत सेल्स एंगल भी आएगा, क्लाइंट फेसिंग एंगल आएगा, आप जहाँ पे भी हो। तो एग्जैक्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो एग्जैक्ट फाइनेंस के कॉन्सेप्ट आपको करके सीख के आप फाइनेंस करने आए हो, वो काम आपको बीच में ही करने का मौका मिलेगा। शुरू में तो मतलब यू हैव टू डू ऑल द वर्क। तो पार्टनर बनोगे तो आपको डील्स लाने हैं, जहाँ भी हो आपको डील्स लाने हैं, तो सेल्स का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पीपल लव इट, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली लव दिस, एंड दैट्स अ लॉजिकल प्रोग्रेशन एज वेल। बट मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जो आप कॉलेज में सोचोगे वैसा काम तो नहीं मिलेगा। तीसरा है कि वर्क प्रेशर हाई होता है। एनएमआईएमएस बॉम्बे से मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड गोल्डमैन सैक्स गई थी, पीपीओ लगा था, काफ़ी खुश थी जब जा रही थी। उसने 6 महीने में ही जॉब छोड़ दिया, उसने 1 साल का ब्रेक ले लिया। और एग्जैक्टली एक्सप्लेन तो नहीं किया, पर उसने बोला यार बहुत डिमांडिंग था, बाकी सारे लोग भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आए थे उस लेवल के, और सब जनरली एसआरसीसी वाले थे या जेवियर्स वाले थे या सीए थे या अच्छे कॉलेज आईआईटी एनआईटी से थे, और बहुत डिमांडिंग हो जाता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं इन सब में। तो कंपेयर टू एन एफएमसीजी सेल्स जॉब, जो आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो। सेल्स में क्या होता है ना कि आप आपके ऊपर है कि आपको टारगेट्स दिया गया है, अब टारगेट्स आपको कैसे अचीव करना है, तो यू कैन रन दोज द मंथली आवर्स अकॉर्डिंग टू योर फैंसीज। बट फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको डिलीवरेबल्स होंगे बहुत सारे, जो आपको आपके ऊपर वाले मैनेजर को देना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कुछ पर्सनल कमिटमेंट है, वो भी आपको छोड़ के इसमें रहना पड़ता है। सेल्स में यू कैन एडजस्ट, मतलब आपको टारगेट का प्रेशर रहेगा, तो इट्स अ चॉइस दैट यू मेक। एचआर इज रिलेटिवली चिल फ्रॉम कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज। तो ये भी है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इज जनरली नॉट एज चिल एज कंपेयर टू एचआर, एंड ऑल्सो डज नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी एज मच एज सेल्स। फोर्थ है कि आपको बहुत अटेंशन टू डिटेल चाहिए। आप जब फाइनेंस और नंबर्स के साथ डील करते हो और बड़े बड़े यू कांट जस्ट
say things which have no meanings. You actually deal with numbers. You actually have to do a lot of analysis to come up with those numbers. वही finance job है. तो JPMC के मेरी एक friend है, उसने बताया था कि थोड़ा भी mistake होता है ना यार, तो you have to listen to a lot of things even from the clients जिनके साथ आप काम कर रहे हो या from your managers. And इसके लिए आपको बहुत ही अपना mental state वहाँ लगाना पड़ता है. तो कई बार ऐसा भी नहीं है कि हाँ, जैसे धंधा करते हैं बहुत लोग, तो है ना कि हाँ अच्छे से बात भी कर लिया 2 मिनट में और अब आप काम भी कर रहे हो. इन फाइनेंस इज़ वेरी मेंटली चैलेंजिंग एज वेल. ऑफ कोर्स पीपल लव इट, सम पीपल लव इट, बट यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रियलिटीज़. फिफ्थ है कि अगर आप छोटे कॉलेज से करते हो MBA, तो बहुत सारे बैंक शुरू में आपको रोल नहीं बताते. ये Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस के लिए. जैसे आप नीचे जाओगे 4 LBSIM, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के नीचे जाओगे, तो लॉट ऑफ बैंक्स विल से कि हाँ इट्स अ फाइनेंस रोल ओनली, बट बाद में जाके हो सकता है आपको रिलेशनशिप मैनेजर दे दे, वेल्थ मैनेजर रोल दे दे, जिसमें फाइनेंस का एंगल आएगा, बट एक्चुअली वो सेल्स है. वो सेल्स भी उतना फैंसी सेल्स नहीं है जो आपको टॉप IIM से मिलता है. तो आपको इसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको आपका जो अकाउंट है वो हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन हो, तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई बार आपको HNIs को डील करना पड़ता है, मतलब इंसानों के साथ आपको काम करना पड़ता है, तो उसमें सेल्स ज़्यादा होता है, फाइनेंस तो बहुत कम होता है. बट दैट हैपन्स व्हेन यू गो डाउन द लेवल ऑफ कॉलेजेस, तो वो तो होगा ही. दैट हैपन्स इन सेल्स ऑल्सो इन डिफरेंट वेज, बट दैट्स एप्लीकेबल टू ऑल जॉब्स. तो ये है फाइनेंस की रियलिटी. हम ऐसे और भी अब HR कवर करेंगे, कंसल्टिंग मार्केटिंग में कवर करता ही रहता हूँ. आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछो. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर.